अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजेस डायरीज माय डायरीज। आज की ये वीडियो मेरी पहले आने वाली वीडियो से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये वीडियो है आगाज़ है एक नए चैप्टर का। इस चैप्टर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने खुद कौन सा प्लान फॉलो किया, कैसे वेट लूज किया, जो कुछ सीखा अलॉन्ग द वे, सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 5 चीज़ें जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए कोई भी वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले। अगर आप अभी ये सोच रही हैं कि आपको वेट लूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रही, तो ये 5 पॉइंट्स शायद आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो चले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये पता चलाना कि आखिर हम वेट लूज करना क्यों चाहते हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि मैं क्यों वेट लूज करना चाह रही हूँ। इसी तरह से आपको भी अपने बारे में ये सोचना है कि आखिर किस वजह से आप वेट लूज करना चाह रही हैं, क्योंकि ये चीज़ बाद में आपके बहुत काम आती है कि आपने एक पहले से अपने अपने माइंड में ये बात बिठा ली है कि मुझे ये वेट लूज करना है क्योंकि मैं अपने फेवरेट कपड़ों में पूरी नहीं आ रही, या मेरी हेल्थ को प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेरे वेट की वजह से, शायद घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, या कोई इवेंट आने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, बहन भाई की, आपकी अपनी शादी होने वाली है एंड यू वांट टू लूज वेट, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इस वजह से वेट लूज करना चाह रही हैं कि लोग आपसे ये कह रहे हैं कि तुमने वेट गेन कर लिया है, तुम मोटी हो गई हो, तुम्हें थोड़ा सा वेट कम करना चाहिए, आपको हिंट्स दे रहे हैं आपको, और आप इस वजह से वेट लूज करना चाह रही हैं क्योंकि लोगों ने आपको बोलना शुरू कर दिया है और आप उन लोगों की वजह से वेट लूज करना चाहिए, तो आप ये काम नहीं करना। क्योंकि लोगों की वजह से अगर आप करेंगी तो वही लोग जो आज आपको ये कह रहे हैं कि आप मोटी हो गई हैं, कल को जब आप पतली होकर आएंगी तो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप स्मार्ट हो गई हैं, बल्कि वो आपको ये कहेंगे कि आप कमजोर हो गई हैं और आपको वेट गेन करना चाहिए, और आप उसी तरह से उतनी ही डिस्टर्ब हो जाएंगी जितनी कि आज हैं। तो अभी से अपना माइंड चेंज करें, अपने लिए वेट लूज करें, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वेट लूज करने के बारे में सोचते हैं आपको ये बात जहन में रखनी है कि ये ना सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल होती है वेट लूज करना, बल्कि एक मेंटल स्ट्रगल भी होती है। जितना ज़्यादा अपने माइंड को हम प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए डाइट करना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को जहन में रखें कि आप वेट लूज क्यों करना चाहती हैं, ताकि कल को जब आपको मुश्किल हो वेट लूज करने के दौरान, बीच में बहुत टाइम ऐसा आता है जब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं डाइट क्यों कर रही हूँ, उस टाइम पे आप अपने आप को ये जवाब दे सकती हैं कि मैं इस वजह से डाइट कर रही हूँ, ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं डाइट करूँ और मुझे करनी चाहिए। तो चलें अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ओके, पॉइंट नंबर 2 जो कि आपको डाइट शुरू करने से पहले सोचना है, डिटरमिन करना है और उस पर पक्के हो जाना है, वो क्या है? वो है आपका गोल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि मैं फाइनल गोल मेरा क्या है। क्या आपका गोल ये है कि आपने उन कपड़ों में पूरा आना है जिन कपड़ों में आप अभी नहीं आ रही, जब आप उन कपड़ों में पूरी आ जाएंगी तो आपका गोल अचीव हो जाएगा, या फिर आपके जहन में एक नंबर है कि मैं इतने केजीज तक पहुंच जाऊंगी तो मेरा वेट जो है मेरी मर्जी का हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल स्किनी हो जाना है। ठीक, अगर वो आपका गोल है बाय ऑल मीन्स वो आपका गोल है, लेकिन उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप इतने हद तक करना चाह रही हैं कि बस आप अच्छी लगें। आप लेट्स से अगर आप अभी एक्स्ट्रा लार्ज कपड़ों में आ रही हैं और आपका गोल है कि आप मीडियम कपड़ों में आ जाए, दैट्स फाइन टू, दैट्स अ गोल। आप अपना एक गोल डिटरमिन करें जब आप डाइट कर रहे होते हैं, तो अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ डाइट प्लान्स हैं जो कि मोस्टली वर्क करते हैं। जब आप उन पे सही तरह से रिलीजियसली फॉलो करते हैं आप उनको, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन आपको ये सोचना कि आपको कौन सा प्लान सूट करता है। मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि मैं ऐसा प्लान चूज़ करूं जो मेरी मर्जी का हो, जिसमें ऐसा खाना अलाउड हो जो कि मैं खा सकती हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी मर्जी का खाना होगा तो मैं उस पर ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए स्टिक कर सकती हूँ। अगर ऐसा खाना है, लेट्स से अगर मुझे चिकन पसंद है, मुझे अंडे पसंद है और वो डाइट अलाउ नहीं करती ये चीज़ें खाना, तो मैं उस पर ज़्यादा अरसा कायम नहीं रह सकती। या अगर वो ऐसी चीज़ें खाने का है, लेट्स से अगर आपको चिकन नहीं पसंद, अगर आपको एग्स नहीं पसंद और एक डाइट में आपको वही चीज़ें ज़्यादा खानी है, अगर आपको बीफ ज़्यादा खाना है और आपको नहीं पसंद, तो आप उसको ज़्यादा अरसे तक फॉलो नहीं कर सकेंगे। सो डोंट चूज अ प्लान कि किसी और ने वो चूज किया और उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने वेट लूज किया तो आप भी वो करेंगे, क्योंकि उनको फायदा हुआ तो आपको भी होगा, फायदा होगा, लेकिन आपके लिए उस पे स्टिक करना, उसको फॉलो करना लंबे अरसे के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा प्लान चूज करें जो वो खाना अलाउ करता हो जो कि आपको पसंद हो। आप उन इससे मेरे मुराद ये नहीं है कि वो ऐसा प्लान जिसमें चीनी और चावल और रोटी और वो सब कुछ हो, वो चीज़ें मोस्ट प्लान्स में नहीं होती। हाँ, अगर आप पोर्शन वाली डाइट करना चाह रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे पोर्शंस वो अलाउड होते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपको अपने आप को देखना है कि क्या आप ऐसे हैं कि जो छोटे पोर्शंस खा के आप सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेशक डिफरेंट खाना, बेशक उनको सैलेड खाना है या उनको बारबेक्यू चिकन वगैरह खाना है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में खाना है। तो आपको ऐसा प्लान फॉलो करना है जो आपकी मर्जी के हो, आपकी मर्जी का फूड अलाउ करता हो, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर ऐसा प्लान चूज करें जिसके अंदर चीट डे हो, ताकि आपके पास एक रीज़न हो 6 दिन तक डाइट करने का कि 7वें दिन मैं जो मेरा दिल चाहेगा मैं खाऊंगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप खाना चाह रही हैं, आपको पता है 7वें दिन आपको अलाउड होगी और आप खा सकती हैं। मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने जब डाइट की तो मैंने ऐसा डाइट प्लान चूज किया जिसमें मेरे पास चीट डे था, ताकि मैं जब सोचती थी कि मुझे ये चीज़ खानी है तो मुझे पता होता था कि मैं 7वें दिन खा लूंगी। तो आपको भी इसी तरह का कोई प्लान फॉलो करना चाहिए जो कि आपकी पसंद के मुताबिक हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4, आपने ये डिटरमिन कर लिया कि आप वेट क्यों लूज करना चाहती हैं, कहाँ तक पहुंचना चाहती हैं। अब आपने एक प्लान भी चूज कर लिया जो कि फूड वाइज आपकी चॉइस का है, लेकिन अब आपने ये डिटरमिन करना है कि वो प्लान हेल्थ वाइज भी आपके लिए ठीक है कि नहीं है। तो आपको ये देखना है, आपने उस प्लान को लेके रिसर्च करनी है कि उस प्लान को फॉलो करने से आपकी हेल्थ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने ऐसा प्लान फॉलो नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जिनको फॉलो करने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और आपको चूंकि इस बारे में नहीं पता होता कि आप डाइट करेंगे और ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले से कोई रिसर्च नहीं की होती। उस टाइम पे जब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि ओ मैं वेट लूज कर रही हूँ, अब मुझे ये मसला हो रहा है, कहते नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक हो जाएगा, तो आप अपना प्लान नहीं छोड़ना चाहते, आप अपनी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि आपका वो जो प्रॉब्लम आपकी हेल्थ के साथ बनना शुरू हो गई है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक नहीं होती। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पहले से रिसर्च करें। अगर किसी डाइट में आपको कह रहे हैं कि आप प्रोटीन ज़्यादा लें, ठीक है, आपने ये सब रिसर्च कर ली प्रोटीन किस किस खाने में, कौन कौन से खाने में ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन आपने ये भी रिसर्च करनी है कि प्रोटीन के साथ मुझे और कौन सी चीज़ खानी पड़ेगी जिससे उससे मुझे नुकसान ना पहुंचे, मेरी बॉडी उसमें एडजस्ट कर ले। उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये भी कर सकती हैं कि आप जब एक प्लान चूज कर लें तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं कि मैं ये प्लान जो है इसको फॉलो करने का सोच रही हूँ, मेरी हेल्थ को लेके इज इट गुड, क्या ये मेरे लिए ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम डाइट करनी शुरू की थी तो मैंने अपने डॉक्टर से जाके पूछा था कि मैं ये वाली डाइट करने लगी हूँ, क्या ये मेरी हेल्थ के लिए सही है। जब डॉक्टर ने मुझे थम्स अप दिए तो फिर मैंने उसको फॉलो किया। तो हर इंसान की चूंकि सेहत डिफरेंट होती है, हर किसी के डिफरेंट हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपको अपने बारे में खुद ही पता होता है। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को नोटिस करते हुए कि कौन सी चीज़ आपके लिए हेल्थ वाइज बेहतर है, आप उस प्लान को फिर तब फाइनलाइज करें जब आपको पता हो कि आपने ये प्लान फॉलो किया तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो चले अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। चलिए, पॉइंट नंबर 5 सबसे लास्ट वाला और सबसे इंपॉर्टेंट वाला, वो ये है कि आप शुरू करें, जस्ट डू इट। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ओ मैं डाइट करूंगी, ओ मुझे डाइट करनी है, मैं अगले महीने की पहली तारीख से शुरू कर दूंगी, मैं अगले मंडे से शुरू कर दूंगी, अगले मंडे से तो जरूरी कर दूंगी। अगला मंडे आता है तो कहते ओ इस हफ्ते तो ये है,
वो वाला इवेंट हो रहा है, वो हो रहा है, चलो मैं अगले हफ्ते से शुरू कर दूंगी। अगले हफ्ते में करते 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 इतना टाइम गुजर जाता है और आप कर ही नहीं पाते। सो स्टॉप डूइंग दैट एंड जस्ट स्टार्ट। जब तक आप करेंगी नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तब तक आप शुरू नहीं करेंगी, आप एंड तक नहीं पहुंच सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शुरू करें। शुरू करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप एक दफा कर देंगी तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलें, ये 5 पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा प्लान फॉलो किया और कैसे किया, और फिर आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने खानों की रूटीन के कौन सी चीज़ खानी है, कैसे खानी है, कैसे अपने खाने को इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि आप लंबे अरसे तक उस डाइट पे कायम रह सकें। तो चलें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।